Assalamu alaikum students. Good morning. How are you? I hope you are all fine. Okay, I'm telling about me. I am Miss Tehreem Salim Kasiri, and I teach ICT subject. But now I also teach SST. This is the first session of first class. हम स्टार्ट करेंगे आज फर्स्ट असेसमेंट की पहली क्लास. ठीक है, आज आपकी पहली क्लास है. पहली क्लास में आपको किसी भी तरह का कोई भी इशू हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में. ओके, नाउ आई विल स्टार्ट योर फर्स्ट क्लास. अस्सलाम वालेकुम. क्लास 7 ये आज आपकी पहली क्लास है आईसीटी की, और ये आपकी आईसीटी की बुक है क्लास 7 की, कंप्यूटिंग. ठीक है, ऑनलाइन कंप्यूटिंग. मूव करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक पे. पहला टॉपिक है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर ये है कि आपके लिए सॉफ्टवेयर ज़रूर होता है. सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर के अंदर पहले से इंस्टॉल होता है, और इसके अलावा आपके कंप्यूटर के अंदर जैसे कि आपके MS पेंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, MS ऑफिस, जितनी भी चीज़ें वो सारे क्या है, सॉफ्टवेयर हैं. ठीक है, इसके अलावा सॉफ्टवेयर और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि अगर आपके कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर ना हो तो आपका कंप्यूटर रन ही नहीं कर सकता. ठीक है, इसके बाद हम मूव करते हैं लर्निंग ऑब्जेक्ट पे. लर्निंग ऑब्जेक्ट से हमें ये पता चलेगा कि आपके कंप्यूटर के अंदर, आपके इस चैप्टर के अंदर कितनी चीज़ों को हमें रीडिंग करनी है. पहला पॉइंट है डिस्क्राइब द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. सेकंड पॉइंट है डिस्कस टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. नंबर 3 है डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. नंबर 4 डिस्कस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. नंबर 5 डिस्कस लैंग्वेज प्रोसेसर. नंबर 6 डिस्क्राइब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एंड लास्ट वन इज डिस्क्राइब कस्टमाइज सॉफ्टवेयर. ठीक है, हमें इस चैप्टर के अंदर इस तमाम पॉइंट्स को डिस्कस करना है, तभी हमें पता चलेगा कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है. ओके, नाउ मूव टू रीडिंग. जी, a computer software is a collection of computer programs that provides the instruction for a computer on what to do and how to do it. Software is used to control the operations of the computer. There are two types of software: system software and application software. ठीक है, a computer software is a collection of computer program. ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है? आपके तमाम प्रोग्राम्स की कलेक्शन करता है. डेट प्रोवाइड द इंस्ट्रक्शन, जो आपके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है. ठीक है, किस तरह के इंस्ट्रक्शन, कि व्हाट टू डू, कि करना क्या है, एंड हाउ टू डू, कैसे करना है. ठीक है, सॉफ्टवेयर इज यूज टू कंट्रोल द ऑपरेशन. सॉफ्टवेयर क्या करता है? आपके तमाम ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है कंप्यूटर में. एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. इसकी दो तरह की टाइप्स मौजूद हैं, system software and application software. Let's study about these softwares and their functions. Number 1, system software. System software control the various operations performed by the computer hardware. It helps the users to operate the computer system. सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है? आपके तमाम ऑपरेशंस को कंट्रोल में लाता है और उसे परफॉर्म करता है. किसकी मदद से? हार्डवेयर की मदद से. अब सवाल यहाँ पैदा होता है कि हार्डवेयर आपके कंप्यूटर में जितनी भी टचेबल डिवाइसेस, जिसे हम हार्डवेयर कहेंगे. हार्डवेयर आपका कंप्यूटर हो गया, मदरबोर्ड हो गए, कीबोर्ड डिवाइस, जितनी भी टचेबल डिवाइसेस है वो तमाम क्या है? हार्डवेयर मौजूद है. ठीक है, इसके बाद इट हेल्प द यूजर्स टू ऑपरेट द कंप्यूटर सिस्टम. और फिर यूज़र की मदद से हम अपने कंप्यूटर को ऑपरेट करेंगे. अब यहाँ पे यूज़र भी कहता है कि यूज़र क्या है? यूज़र इट्स मीन आप हो गए, मैं हो गए, जो भी आपके कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है वो क्या कहलाएगा? यूज़र कहलाएगा. ठीक है, नाउ मूव. सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ऑफ 3 टाइप्स. सिस्टम सॉफ्टवेयर की 3 तरह की टाइप्स मौजूद हैं: ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम्स एंड लैंग्वेज प्रोसेसर. वन बाय वन हम इन टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे. पहली टाइप से ऑपरेटिंग सिस्टम. An operating system is a software that control the overall activity of a computer system. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है कि आपके सॉफ्टवेयर में जितनी भी एक्टिविटी वो कर रहा है उसे वो अपने कंट्रोल में रखता है. ठीक है, जितनी भी तरह की एक्टिविटी सॉफ्टवेयर के अंदर, अब कौन सी एक्टिविटीज होंगी? अगर आपने MS पेंट के अंदर अपना काम स्टार्ट किया तो क्या एक सॉफ्टवेयर के अंदर अपना पेंटिंग कर रहे हैं, तो वो उस तरह की एक्टिविटी उसे वो अपने कंट्रोल में रखेगा. ओके, इट प्रोवाइड एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर. और आपके यूजर्स के दरमियान एक इंटरफेस, एक ताल्लुक कायम करता है. इंटरफेस का मतलब होता है कि दो लोगों के दरमियान या दो चीज़ों के दरमियान एक ताल्लुक कायम करना. इंटरफेस आपका क्या है? बीच में दो लोगों के दरमियान एक ताल्लुक कायम कर रहा है. ठीक है, द फॉलोइंग आर द टास्क परफॉर्म बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम. जो आपके जितने भी ऑपरेशन इसमें टास्क परफॉर्म किए जाएंगे, इसको वन बाय वन हम डिस्कस कर रहे हैं. पहला क्या है? नंबर 1 इज operating system manage system resources. For example, it allocates memory and CPU time to tasks that currently being executed.
पहले पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि आप अपने सिस्टम को किस तरीके से मैनेज करेंगे। फॉर एग्जांपल आपकी मेमोरी के अंदर कुछ भी, आप जैसे कि सीपीयू क्या है, सीपीयू के अंदर अपने डेटा को हम स्टोर करते हैं, ठीक है। तो आपको ये बताया जा रहा है कि इसके अंदर करंटली जो भी आप अपना डेटा इन कर रहे हैं, आउट कर रहे हैं, उस सारे काम को मैनेज कर रहा है, ठीक है। नंबर 2, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द ट्रांसफर ऑफ डेटा एंड फ्रॉम वेरियस पेरिफेरल्स। पेरिफेरल्स क्या होते हैं? पेरिफेरल्स आपके कंप्यूटर के तमाम पार्ट्स को कहा जाता है, चाहे वो आपका छोटा पार्ट्स हो या बड़ा पार्ट्स हो। जितने भी पार्ट्स हैं आपके कंप्यूटर के अंदर अटैच हो रहे हैं, उससे हम क्या कहेंगे? पेरिफेरल्स कहेंगे। सच एज कीबोर्ड, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है एंड प्रिंटर है, ठीक है। इन तमाम पार्ट्स के जरिए हम जो भी डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं उसे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? मैनेज करेगा। नंबर 3, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द सिस्टम सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस। ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अलावा आपके सिस्टम की सिक्योरिटी को भी काम मैनेज करता है और उसकी परफॉर्मेंस किस तरीके से आ रही है वो भी मैनेज करेगा, ठीक है। सिक्योरिटी मतलब हमें आपको मालूम हो जाए कि सिक्योरिटी, जैसे अपनी आईडी भी बनाएंगे या अपने घर को भी लॉक करना होता है, सिक्योरिटी लाजमी चाहिए होती है। और परफॉर्मेंस, हमें अच्छी सी परफॉर्मेंस लाजमी देनी होती है हर चीज़, तो इसी वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम आपके परफॉर्मेंस को भी मैनेज करता है। नंबर 4 लास्ट है, इट प्रोवाइड अ वे फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू कम्युनिकेट विद द हार्डवेयर। इसके अलावा ये आपको कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है हार्डवेयर के दरमियान, ठीक है। कम्युनिकेशन जिस तरीके से मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ, आपके मेरे दरमियान एक कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो ये कम्युनिकेट प्रोवाइड कर रहा है हार्डवेयर के जरिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू गिव अ कमांड टू प्रिंट, जैसे कि अगर हमें कमांड प्रिंट की दे रहे हैं, द ऑपरेटिंग सिस्टम गिव्स इंस्ट्रक्शन टू द प्रिंटर टू स्टार्ट प्रिंटिंग। एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्या करा कि अगर हमें कंप्यूटर के अंदर एक प्रिंटर की वजह से हमें प्रिंट लेना है, तो हमने क्या, कीबोर्ड के थ्रू हमने कंट्रोल पी, ये इसकी कमांड है, कंट्रोल पी के जरिए हमने प्रिंटर की कमांड दी है और उसको फिर हमने, फिर ये कौन इंस्ट्रक्शन देगा? इसको ऑपरेटिंग सिस्टम से इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि वो प्रिंटर के जरिए हमें अपना प्रिंट निकाल के दे, ओके। Examples of operating system used nowadays are Android, Microsoft, Windows, Mac, OS X and Windows Phone। ये तमाम एग्जाम्पल्स हैं आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की जो आज के दौर में इस्तेमाल की जा रही हैं। नाउ मूव, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, लेट्स अस स्टडी अबाउट सम ऑफ देम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। Number 1 is a single user operating system allows only one user to access the data or to work on an application at a time. The single user operating system used nowadays is Windows. सिंगल यूजर क्या होता है कि वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को एक ही बंदा यूज कर सकता है, उसको अलाउ ही करता है एक बंदे को, ठीक है, जो अपने डेटा को एक्सेस करता है अपने काम के लिए एट अ टाइम। द सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज नाउअडेज इज विंडो। सिंगल यूजर की जो एग्जांपल है वो क्या है? विंडो है हमारे पास। नंबर 2, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स अलाउ several users to access the same data at the same time. For example, Unix, Linux and are multi-user operating system. मल्टी यूजर का मतलब होता है कि एक से ज्यादा लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर सकते हैं, जिसकी आपकी बहुत अच्छी एग्जांपल क्या कहलाएगी? ऑफिस, ठीक है। ऑफिस के अंदर जितने भी वर्कर्स होते हैं वो सारे एक ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टी यूजर मतलब मुख्तलिफ जो यूजर्स वर्कर्स हैं वो उसको यूज कर रहे होते हैं एट द सेम टाइम में और एक्सेस उसका अपना डेटा एक्सेस कर रहे होते हैं। नाउ मूव मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। Multitasking means the ability of the computer to run two or more applications at the same time. मल्टीटास्किंग का मतलब होता है कि एक वक्त में एक से ज्यादा काम को सरंजाम देना। जैसे ऊपर क्या था कि ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम था मल्टी यूजर का, मगर एक क्या था? एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक से ज्यादा यूजर को अपना काम दे सकता है। इसी तरीके से यहाँ पे मल्टीटास्किंग मतलब कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक वक्त में एक से ज्यादा काम को सरंजाम दे सकता है। ओके, इट्स अलाउ मल्टी यूजर, इट्स अलाउ multiple programs to share a computer resources. For example, sending a file on the internet while listening to music. मतलब कि आप साथ साथ अपने एग्जाम्पल ये ले सकते हैं कि आपने किसी भी फाइल को अपने इंटरनेट पे सेंड कर रहे हैं और साथ साथ आप क्या कर रहे हैं? लिसनिंग म्यूजिक कर रहे हैं। यू मे आल्सो सेंड अ फाइल फॉर प्रिंटिंग बिसाइड अलोंग अबव द टास्क। इसके अलावा आप अपना दूसरा काम भी कर सकते हैं अगर आपने फाइल को प्रिंट के लिए निकाला हुआ है और साथ उसको अपना वर्क भी करते हैं, इसके साथ साथ वर्क करते जाएं। द ऑपरेटिंग सिस्टम टेक्स केयर ऑफ प्रिंटिंग एंड अदर टास्क बीइंग परफॉर्म। विंडोज इज मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मैं आपको
तीनों की एक पिक्चर दिखा रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ठीक है, फ्यू मिनट्स में आपको एक पिक्चर शो हो रही है जिसको आपको देख के इजीली समझ आ जाएगा कि ये तीनों यूजर्स कैसे हैं। ओके स्टूडेंट्स, okay, now move utility programs. Utility programs is a system software that improves the operations of an operating system by providing additional and specialized functionality to it. यूटिलिटी प्रोग्राम आपके सॉफ्टवेयर को अपने काम के दौरान अपने इम्प्रूवमेंट में भी लेकर आता है एक स्पेशलाइज्ड फंक्शंस के जरिए जिसके अंदर मौजूद होता है। इट हेल्प टू कीप योर सिस्टम इन गुड कंडीशन बाय एलिमिनेटिंग एरर्स। इसका मतलब आपके कंप्यूटर के अंदर जो भी एलिमिनेटिंग एरर आ रहे होते हैं उससे अपने सिस्टम को गुड कंडीशन में भी लेकर आता है। सम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कम्स विद विंडोज। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आपके विंडो के साथ मौजूद होते हैं। देयर आर अवेलेबल इन द सिस्टम टूल सेक्शन ऑफ एक्सेसरीज। सम ऑफ द पॉपुलर यूटिलिटीज आर एज फॉलो। यहाँ पे तरीकेकार बताया जा रहा है कि आपकी जो विंडोज हैं वो कहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, क्लिक द स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन आपके डेस्कटॉप के बॉटम पे लेफ्ट कॉर्नर पे मौजूद होता है। ठीक है, स्टार्ट बटन का है आपका डेस्कटॉप के बॉटम के लेफ्ट कॉर्नर पे मौजूद होगा। स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, ये आपका स्टार्ट बटन है। ठीक है, क्लिक ऑल प्रोग्राम्स, दिस इज ऑल प्रोग्राम। ठीक है, नाउ मूव एक्सेसरीज एंड पॉइंट नंबर 4, क्लिक सिस्टम टूल्स। ठीक है, ये रहा सिस्टम टूल। इसके बाद आपके सामने एक और फाइल आ जाएगी, लास्ट यूटिलिटी प्रोग्राम्स। ये आपके यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं जो आपके सॉफ्टवेयर के साथ अटैच। बैकअप यूटिलिटी, इट अलाउज यू टू टेक द बैकअप कॉपी ऑफ द डेटा और इंफॉर्मेशन ऑन अ डिस्क। बैकअप यूटिलिटी आपको अलाउ करता है कि वो आपका डेटा अगर एलिमिनेशन हो रहा है, एरर आ रहे हैं, तो वो अपने पास बैकअप रखता है आपके डेटा का और आपके इंफॉर्मेशन का अपने डिस्क में। एंटीवायरस, इट स्कैन फॉर कंप्यूटर वायरसेस। ये आपके कंप्यूटर को स्कैन करता है वायरसेस से। ठीक है, एंटीवायरस अगर आपने कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड इंस्टॉल करते हैं तो आपके वायरस से बचाता है। डेटा कंप्रेशन, डेटा कंप्रेशन, इट स्कैन कंप्रेस द कंटेंट ऑफ अ डिस्क। नेटवर्क यूटिलिटीज, इट एनालाइजेज द कंप्यूटर्स नेटवर्क कनेक्टिविटी। डेटा कंप्रेशन, कंप्रेशन का मतलब है मुख्तसर करना। ठीक है, ये आपके कंटेंट, आपकी डिस्क का जो कंटेंट है वो क्या कर देगा, मुख्तसर कर देगा। नेटवर्क यूटिलिटी, एनालाइज, एनालाइज मीन आपके जो नेटवर्क है वो उसको क्या कर देगा, अलग कर देगा नेटवर्क कनेक्टिविटी से। कंप्यूटर के नेटवर्क कनेक्टिविटी से आपका जो डेटा है वो क्या कर देगा, वो एनालाइज मतलब अलग कर देगा। इसके बाद है फाइल मैनेजर, इट प्रोवाइड अ वे टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशन सच एज द मूविंग, मर्जिंग डेटा फाइल एक्सेट्रा। ठीक है, अब फाइल मैनेजर आपके काम को मैनेज कर रहा है इस तरीके से कि वो आपके जितने भी ऑपरेशन है वो डिलीट भी कर सकता है। डिलीट मतलब खत्म करना, रिनेमिंग करना, नाम लगाना, मूविंग मतलब ट्रांसफर कर देना, इट्स मर्जिंग मतलब एक साथ कर देना आपकी डेटा फाइल्स को। डिस्क मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट का काम होता है, इट इंक्लूड्स द ऑपरेशन लाइक डिस्क क्लीनर, चेकर्स, डिस्क फॉर्मेटिंग एक्सेट्रा। डिस्क मैनेजमेंट आपकी फाइल्स, आपके जितने भी प्रोग्राम्स को इंक्लूड करेगा जिससे कि आपका डिस्क क्लीनर हो जाए, चेकर्स हो या डिस्क फॉर्मेटिंग हो। नाउ मूव, बिफोर स्टडिंग लैंग्वेज प्रोसेसर इन डिटेल्स, लेट्स स्टडी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लैंग्वेज प्रोसेसर को रीड करने से पहले, स्टडी करने से पहले हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। एज यू नो, प्रोग्राम इज अ सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। जैसे कि आपको मालूम है कि प्रोग्राम क्या है, इंस्ट्रक्शंस हैं किसका, प्रोग्राम एक कंप्यूटर है। कंप्यूटर की तरफ से हमें दिया जाने वाला स्पेसिफिक लैंग्वेज, जो इसकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो आपको एक खास लैंग्वेज में दी जाती है जिसे कहा जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर कैटेगराइज इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मुख्तलिफ कैटेगरीज में टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। नंबर 1 लो लेवल लैंग्वेज, नंबर 2 हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज आर इजीली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर बट आर मोर डिफिकल्ट फॉर द प्रोग्रामर। लो लेवल लैंग्वेज आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कंप्यूटर के जरिए, लेकिन बहुत डिफिकल्ट है प्रोग्रामर को अंडरस्टैंड करना और राइट करना। दीज आर ऑफ 2 टाइप्स, इसकी 2 तरह की टाइप्स होती हैं, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज is the only language that is directly understand by the computer। मशीन लैंग्वेज एक वाहिद लैंग्वेज है जो आपके कंप्यूटर के साथ डायरेक्ट अंडरस्टैंड करती है। All the instructions are written in the series zeros and ones
जितनी भी इसकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो किस फॉर्म में दी जाती है, जीरोज और वंस की फॉर्म में। ये जो जीरोज और वंस है इसको हम बाइनरी डिजिट्स कहते हैं। क्या कहेंगे इसे? बाइनरी डिजिट्स। ठीक है। आ प्रोग्राम रिटर्न इन द मशीन लैंग्वेज नीड्स नो ट्रांसलेशन एज द CPU एग्जीक्यूट देन डायरेक्टली। ठीक है। आपको जो प्रोग्राम है, आपके प्रोग्राम के अंदर जो भी मशीन के अंदर लैंग्वेज रिटर्न की जा रही है उसको रीजन नहीं है, उसका कोई मतलब लैंग्वेज की जरूरत नहीं है ट्रांसलेशन के लिए, वो डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर देगी आपके CPU में। Therefore, processing is very fast. For this reason, game and simulations programs are written in the machine language. इसी वजह से आपकी जो प्रोसेसिंग की स्पीड है फास्ट है, तभी इसमें गेम्स और जो भी डिफिकल्ट टास्क है वो मशीन लैंग्वेज में होते हैं। बट दिस लैंग्वेज आर नॉट इजी और यूज फॉर ह्यूमन बींग। लेकिन जो ये लैंग्वेज है वो इजीली अंडरस्टैंड नहीं की जा सकती ह्यूमंस के लिए, ह्यूमन बींग हमारे लिए। राइटिंग द चेकिंग एंड मशीन लैंग्वेज इज अ वेरी tedious mean lazy task। ठीक है। एंड कैन बी डन बाय, जो इसकी जो ये वाली राइटिंग और चेकिंग का जो टास्क है मशीन लैंग्वेज में वो बहुत टेडियस टास्क है। टेडियस मतलब कि लेजी टास्क है, होता है एक्सपर्ट प्रोग्रामर, क्योंकि इसको करने में काफी टाइम लग जाता है। Assembly language use letter codes instead of binary digit। असेंबली लैंग्वेज क्या कर रहा है? असेंबली लैंग्वेज बाइनरी डिजिट्स को यूज नहीं कर रहा, क्योंकि बाइनरी डिजिट्स कहाँ यूज हो रहे हैं? हमारे मशीन लैंग्वेज में यूज हो रहे हैं। इस वजह से वो कौन सी यूज करता है? वो लेटर कोड्स को यूज कर रहा है बाइनरी डिजिट्स के बजाय। दीज लेटर कोड्स आर नोन एज मिनोमोनिक्स। इन लेटर कोड को हम क्या कहेंगे? मिनोमोनिक्स कहेंगे। आ मिनोमोनिक इज एन अल्फाबेटिकल एब्रीविएशन। मिनोमोनिक से एक अल्फाबेटिकल एब्रीविएशन है, यूज एज अ मेमोरी एड्स, जो आपके मेमोरी एड्स में इस्तेमाल की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, टू रिप्रेजेंट एडिशन, द मिनोमिक ADD, इट्स मीन एडिशन। ओके, मे बी यूज्ड सिमिलरली सम ऑफ द अदर mnemonics used are as follows: subtractions, multiply, load and divide. These are mnemonics. Okay class, स्टूडेंट्स, आज का आपका टास्क ये है कि आपको ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ तक हमारी रीडिंग हो चुकी है, तो इसको सॉल्व करना ही आपका असाइनमेंट टास्क है। और इसके अलावा एक और टास्क ये है कि आपको अब तक जितनी भी रीडिंग करवाई गई है उसे अच्छे से आपको रीड करना है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट भी करना है, इसे मीनिंग भी देखनी है। और जो भी आपको मतलब जिसमें कोई कन्फ्यूजन है आ रही है, वो जिस वर्ड में आ रही है, तो आप लाजमी उस वर्ड को अंडरलाइन करके हमें स्क्रीनशॉट भेजें, उसके बारे में आपको लाजमी बताऊंगी। फर्स्ट करें, अगर लैंग्वेज के लिए आपको समझ में नहीं आता तो उसमें नीचे अंडरलाइन कर दें इस तरीके से। जो भी वर्ड आपको समझ नहीं आ रहा है लाजमी उसे अंडरलाइन करके स्क्रीनशॉट भेजें। और इसके अलावा अपनी कॉपी, आपका जो काम है किस तरीके से काम होगा आपका ICT का, वो मैं आपको बताना चाहूँगी। आपका ICT का जो काम है वो आपको करना है, अपने कंप्यूटर की कॉपी लें, फर्स्ट पेज आपका है, वहाँ पे आपका इंडेक्स है। इंडेक्स में आपने ये करना है कि सबसे पहले हेडिंग लगानी है फर्स्ट असेसमेंट की। फर्स्ट असेसमेंट की हेडिंग लगाने के बाद आपने अपना काम स्टार्ट कर देना है। चैप्टर की हेडिंग लगानी है। चैप्टर की हेडिंग बाद आपके नेक्स्ट पेज पे आपका चैप्टर का नाम आ जाएगा, फर्स्ट असेसमेंट की हेडिंग आ जाएगी। फिर इसके थर्ड पेज पे आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन आंसर का पेज। क्वेश्चन आंसर की हेडिंग आ जाएगी दरमियान में, ऊपर है आप डेट मेंशन करना लाजमी, और यहाँ पे लाजमी होमवर्क लिखना। क्वेश्चन आंसर आपको करने होंगे अपनी बुक से। क्वेश्चन नंबर आपका ये है, define operating system and what are the types of software। और नंबर 3 है name some operating system used nowadays। ये 3 क्वेश्चंस आपको लाजमी अपनी कॉपी में राइट डाउन करने हैं आज की डेट के लिए। आज की डेट आपको मालूम होनी चाहिए कि आज आपका फर्स्ट ऑनलाइन क्लास का फर्स्ट डेट है। तो आपकी जो पहली ऑनलाइन क्लास जिसकी आज की डेट है 18 जून, तो 18 जून का आपका होमवर्क है 1, 2 एंड 3 क्वेश्चंस आपको करने हैं। डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड नेम सम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज नाउ आर डेज। ये 3 क्वेश्चंस लाजमी आपको अपनी कॉपी में राइट डाउन करने हैं। चलिए जी, यहाँ पे आपकी क्लास का एंड हो चुका है। अगर आपको इस क्लास में कोई भी परेशानी हो, मुश्किल हो,
तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करना। इसमें जो रीडिंग में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, अगर आप मैंने कोई ऐसी वर्डिंग यूज़ की हो जो आपको समझ ना आ रही हो, तो आप लाजमी मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके बताएं कि आपको क्या समझ नहीं आ रहा है। अपना फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा और कोऑपरेट करें हमारे साथ। अल्लाह हाफिज़, सी यू सून, टेक केयर, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।